नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, वे कैंडिडेट जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नया साल उनके लिए नई खुशियां लेके आया है, नई उम्मीदें लेके आया है, क्योंकि DSSB ने यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसीज़ को ओपन कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में किन किन सब्जेक्ट्स की यहाँ पर वैकेंसीज़ आई हैं DSSB की तरफ से, क्या है इसकी ओपनिंग डेट और कब तक ये फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो देखिए, जो ओपनिंग जो डेट है यहाँ पे DSSB की, वो रखी गई है 16 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और जो क्लोजिंग डेट रखी गई है 14 फरवरी 2025 रखी गई है। ठीक है। उसके बाद देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आई है, यानी कि पीजीटी में वैकेंसीज आई हैं, और आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कि आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई है। देखिए, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीजीटी हिंदी में जो वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं मेल में, वो 70 टोटल वैकेंसीज बताई गई हैं, जिसमें यूआर की 51, ओबीसी की 4, एससी की 6, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसीज। इस प्रकार से टोटल 70 वैकेंसीज है। और पीजीटी हिंदी जो फीमेल के लिए 21 वैकेंसी यहाँ पे अलाउड की है DSSB ने। ठीक है। तो इसी प्रकार से बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज अलाउड की हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं वैकेंसीज को। ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो लगभग जैसा मैं देख पा रहा हूँ, सारे ही सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ वैकेंसीज यहाँ पे अलाउड की गई हैं। जैसे कि देखिए, बायोलॉजी में मेल में यहाँ पे वैकेंसीज, यहाँ पे सिर्फ एक वैकेंसी है, लेकिन है, मतलब एक वैकेंसी, कुछ ना कुछ वैकेंसीज यहाँ पे है। फीमेल में थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी, यहाँ पे 12 वैकेंसीज हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये रही वैकेंसी की बात। ठीक है। अब देखिए, अब जान लेते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है इन वैकेंसीज़ के लिए। ठीक है। तो देखिए देखिए आप देख सकते हैं इस टाइप से, यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं, हिंदी की जैसे बात करें, हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है। तो हिंदी में जो यहाँ पे बताया गया है कि आपके लिए पास जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होगी आपकी, वो क्या होगी। एक तो इन्होंने बोला कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, एमए आपने क्या होना चाहिए हिंदी में। ठीक है। और किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, 50% आपके सबसे कम से कम यहाँ पर मार्क्स तो होने ही चाहिए। उसके बाद आपके पास सेकंड क्या होना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली आपके पास होने चाहिए बीएड की डिग्री, आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। आपने बीएड किया हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है। या आपने बीए बीएड किया हो, या बीएससी बीएड किया हो, या फिर कोई भी 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड किया है। ठीक है। एमएड किया है, तो आप एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेट किया हुआ है। ठीक है। तो ये तो आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। सभी सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ ऐसे दिया है। ठीक है। आइए जल्दी से पहले जान लेते हैं कि क्या रहने वाले है, जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। ठीक है। अब दोस्तों, एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे टोटल जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन उन्होंने बताई है, तो 3 घंटे की एग्जाम ड्यूरेशन बताई है, जिसमें 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे, और टोटल मार्क्स 300 ही होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है। इसको उन्होंने यहाँ पर 2 सेक्शन में इन्होंने यहाँ पर बांटा है एग्ज़ाम को हमारे। देखिए, जो पहला सेक्शन होगा, सेक्शन 1, इसमें 5 सब्जेक्ट से, यानी कि 5 अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और देखिए, पहला जो है, वो पहला जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, वो रहेगा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी का। ठीक है। दूसरा यहाँ पे रहेगा जनरल अवेयरनेस का। थर्ड रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का। फोर्थ रहेगा हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, एंड फिफ्थ रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अब जानते हैं कि कितने मार्क्स इसमें रहेंगे। तो टोटल यहाँ पे रहेंगे, देखिए, 100 मार्क्स रहेंगे। ठीक है। और हर एक सेक्शन से, यानी कि हर एक पार्ट से, सब्जेक्ट से, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से और हिंदी लैंग्वेज से, इंग्लिश लैंग्वेज से, हर एक पार्ट से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप से 20 पंजे 100, यानी कि 100 नंबर का यहाँ से हमसे पूछा जाएगा सेक्शन 1 में से। अब सेक्शन 2 होगा, जो कि एक ही पेपर में सब दोनों इंक्लूड रहेंगे। सेक्शन 2 में क्या होगा, देखिए, सेक्शन 2 में भी एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वहाँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, यहाँ पर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 200 और 100, 300 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है। ठीक है। पेपर एक ही होगा, जैसा कि हम नोटिफिकेशन से समझ पा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कट ऑफ सेट नहीं है सेक्शन 1 के लिए। देखिए, इन्होंने साफ साफ हमें बताया है। देखिए,
देखिए, एक तो पहली बात ये बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन होगा पूरा हमारा बायलैंग्वेज होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू है हमारा, ठीक है, ये इन्होंने पैरा 6 में बताए गए हैं, एक बार आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, वरना इसमें कुछ खास वैसे है नहीं। देखिए डायरेक्टली ये बोल दिया है कि जो कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स होंगे दोनों सब्जेक्ट सेक्शन के, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 विल बी रिकॉग्नाइज्ड प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से को मिला करके जो नंबर बनेंगे, ठीक है, वहाँ से हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनेगी, ठीक है। और देखिए फिर बोला देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन 1। सेक्शन 1 में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे ही नहीं है कि मतलब आपको इतने नंबर लाने पर ही आप सेक्शन 1 कंप्लीट करोगे, ऐसा कुछ नहीं रखा गया है, ठीक है। दोनों को कंबाइन मिला करके आपके जितने नंबर मार्क्स बन रहे होंगे, ठीक है, उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एक नई अपडेट के बारे में। होप ये जानकारी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आप ये फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन भी लेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी भी और अदर वीडियो में अदर नोटिफिकेशन के साथ आपसे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही यहाँ पर अपडेट मैं आगे भी आते देते रहूँगा, ठीक है।